तो गाइज आज हम इस वीडियो में टेबल को डिजाइन करेंगे। टेबल को कैसे क्रिएट करना है, टेबल लगाने के लिए कौन कौन से टैग्स का यूज करना पड़ता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपको टेबल लगाना नहीं आता तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में टेबल को डिजाइन करेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? हम देखेंगे बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर स्पेसिंग, वर्टिकल अलाइन, एम्प्टी सेल और कैप्शन साइड। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने कोड एडिटर को हम ओपन कर लेते हैं और एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो मैं अब अपने कोड एडिटर के ऊपर आ गया हूं और यहां पर मैंने table.html नाम की एक फाइल बनाई है और मैंने एक style.css नाम की फाइल बनाई है। इस स्टाइल वाली फाइल को मैंने यहां पर लिंक कर दिया है, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूं। ये देखो, ये मैंने इस पर लिंक कर दिया है। अभी जो एम्प्टी है, अब हम यहाँ पर काम करेंगे। टेबल को देख लेते हैं। डिव के अंदर मैंने टेबल बनाया है। टेबल को मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल दे दिया है और विड्थ मैंने 100% कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कैप्शन है, इसके बाद रो और कॉलम है। एक बार ब्राउजर में चलते हैं तो ये देखो, ये हमको ऐसे अपना टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप इसकी विड्थ कम कर दें, मैं 100% से 80% कर देता हूँ, सॉरी 80%। अब देखते हैं। ठीक है जी, कम हो गई। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक आइटम में, मतलब कि हर एक कॉलम और रो में स्पेस आ रही है। अगर आप इस स्पेस को खत्म करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, बॉर्डर कोलैप्स। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेस को खत्म करते हैं। चलते हैं हमारी सीएसएस वाली फाइल में। यहाँ पर मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, तो आप यहां पर कर दें कोलैप्स, सेव किया। अब देखना, तो ये देखो, अब यहां पर आपको कहीं भी स्पेस डिस्प्ले नहीं होगी। ये देखो, तो ऐसे ही अगर आप यहां पर सेपरेट करें जो बाय डिफॉल्ट होती है, तो नीचे आप एक और प्रॉपर्टी लगाएं बॉर्डर स्पेसिंग और यहां पर आप कर दें 20 पिक्सल। तो अब देखना, ये देखो, अब हर कॉलम में, हर रो में 20 पिक्सल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पर अगर 0 पिक्सल कर दें, सेव करें, तो अब देखो, तो ये देखो क्या हुआ, सिर्फ कॉलम में स्पेस आ गया, रो में स्पेस नहीं आ रही। आप अपनी मर्जी से अगर सिर्फ कॉलम में स्पेस देना चाहते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रो में स्पेस देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहां पर अब रो में भी स्पेस देना चाहता हूं 10 पिक्सल, तो अब क्या होगा, 10 पिक्सल रो में स्पेस आ जाएगी और 20 पिक्सल कॉलम में स्पेस आ जाएगी। अब ये देखो, ये देखो, अब रो में भी 10 पिक्सल स्पेस आ गई। जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है कॉलम के लिए, और जो सेकंड वैल्यू हम देते हैं वो हम देते हैं लेफ्ट राइट यानी के रो में वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहां पर 0 कर देंगे तो अब कॉलम एक साथ आ जाएंगे, उनमें कोई स्पेस नहीं आएगी। ये देखो, ये देखो, एक साथ आ गई, कोई स्पेस नहीं आई, सिर्फ रो में स्पेस है, मतलब कि टॉप और बॉटम में स्पेस है। अगर आप लेफ्ट और राइट में स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं 30 पिक्सल। अब देखना, अब लेफ्ट और राइट में भी स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूं, मैंने जूम इन किया हुआ है। ये देखो, तो आपका जो टेबल है वो ऐसे दिखेगा, आपकी मर्जी है। तो अगर आप यहां पर 0 कर देंगे, 0 सेव किया, अब देखते हैं, तो ये देखो, अब 0 स्पेस हो गई। आपको बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बॉर्डर स्पेसिंग 0 करोगे तो आपको यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखे। तो ये होती है हमारे पास बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की यूज। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर हाइट लगाऊंगा। हाइट कहाँ लगानी है हमने, मैं यहाँ पर टी आर के अंदर टी डी को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद मैं यहां पर लगाऊंगा, हाइट, यहां पर मैंने 50 पिक्सल सेव कर दूंगा। अब देखो, अब यहां पर इतनी हाइट आ गई। तो अब क्या हुआ, हाइट कैसे आई, ये देखो, सबसे पहले आपने टी आर लगाना है, उसके बाद टी आर के अंदर जाना है, उसके बाद आप टी डी को यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और दे देता हूं, 100 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है,
ये देखो अब इतनी हाइट होगी। तो अब ध्यान से देखो, अब जो आपका कंटेंट है वो आपका कहां से डिस्प्ले हो रहा है, आपका सेंटर में आ रहा है। ये देखो जितने भी कंटेंट है ये सभी आपके सेंटर में आ रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जो अलाइनमेंट है वर्टिकल जो सेंटर आ रहा है, आप इसको टॉप या बॉटम में देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर ही होती है। जैसे अगर मैं यहां पर लगा दूं, मैं यहां पर लगा दूं वर्टिकल लाइन और यहां पर मैं कर देता हूं टॉप, सेव किया। चलो देखते हैं। तो ये देखो अब जो आपका टेक्स्ट है कंटेंट है वो सभी आपके टॉप में आ गए। ये देखो ठीक है, सभी टॉप में आ गई। अगर आप बॉटम करेंगे तो अब देखना, सेव किया तो अब ये आपके बॉटम में आ गए। ऐसे अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर में करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो अब देखो अब ये आपके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है कैप्शन साइड। अगर आप किसी टेबल के कैप्शन को सेट करना चाहते हैं, उसको बॉटम में लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कैप्शन साइड प्रॉपर्टी होती है जिससे आप कैप्शन को टॉप या बॉटम में सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कैप्शन साइड की जो वैल्यू होती है वो टॉप होती है, बाय डिफॉल्ट सेट होता है टॉप में, बट आप उसको चेंज करके बॉटम में भी सेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर मैं टेबल में यहां पर कैप्शन साइड टॉप कर दूं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लगी होती है। ये देखो कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे का ऐसा ही है। बट मैं यहां पर टॉप को बॉटम कर दूं, सेव करूं, अब देखना। तो नीचे चलते हैं। ये देखो अब जो हमारा कैप्शन है वो बॉटम में आ गया। तो ऐसे करके आप कैप्शन को टॉप में या बॉटम में सेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसकी हाइट भी कम कर देता हूं, मैं इसकी हाइट 50 पिक्सल कर देता हूं, बिकॉज अब आपको पता चल गया है कि वर्टिकल लाइन का क्या यूज होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाता हूं, यहाँ पर टीडी में, टीडी में नहीं, मैं यहाँ पर टी आर में लगाता हूं, ओवर। ठीक है। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ग्रे, और टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक ही रहने देता हूं जो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। अब देखो मैं जैसे यहाँ पर जाऊंगा, जिस जगह पर जाऊंगा वहां पर उसका जो कलर है वो ये देखो ग्रे हो जाएगा। मैं यहाँ पर आरजीबी कलर का यूज करता हूँ, मैं ऐसे करके। ठीक है। आरजीबी ए यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अल्फा कर देता हूँ 0.5। देखते हैं अब ठीक है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन को हम यहाँ पर सेंटर में ले आते हैं। तो टेबल में जाऊंगा मैं, यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, सेव किया। तो ये देखो अब सभी कंटेंट हमारा जो है सेंटर में आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर टी एच को भी मैं सेम साइज दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पर हाइट दी हुई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टी, कहाँ पर था, टी आर था ना, यहाँ पर ही मैं टी आर के अंदर टी एच लगा दूंगा। ठीक है। सेव किया। अब देखो अब ये बराबर आ गया। ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में ले आता हूं। तो मैंने जैसे आपको बताया है मार्जिन वाली वीडियो में कि सेंटर में लेकर आने के लिए सबसे पहले हम उसकी विड्थ सेट करते हैं, उसके बाद हम मार्जिन को ऑटो करते हैं। जैसे ही हम मार्जिन को ऑटो करेंगे तो लेफ्ट और राइट से जो स्पेस है वो इक्वल आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर टेबल में चलता हूँ, यहाँ पर मार्जिन कर देता हूँ ऑटो। इसकी जो हाइट है, सॉरी विड्थ है, वो पहले से दी हुई है देखो 80%। तो अब क्या होगा, 10% लेफ्ट से और 10% राइट से इसकी स्पेस आ जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखो ठीक है। अब आप अगर टॉप में से भी नीचे लेकर आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, कौन सा करने, सॉरी, यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ 10%। चलो देखते हैं। ये देखो अब नीचे आ गया। ठीक है। कैप्शन भी हम ऊपर लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कैप्शन सही नहीं लग रहा। तो मैं कैप्शन कहा था हमारा, कैप्शन कैप्शन टेबल के अंदर ये रहा। कैप्शन साइड को मैं कर देता हूँ टॉप। बाय डिफॉल्ट भी टॉप ही होता है, आप इसको कट भी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली टॉप में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अब आप फॉन्ट साइज भी दे दें। फॉन्ट फैमिली सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पर
फैमिली कर्सिव, सेव किया, चलो देखते हैं। ठीक है, ये देखो कर्सिव हो गया। ऐसे करके आप अपने हिसाब से टेबल को सेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चीज और सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और सिलेक्टर लगाता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ टी आर के अंदर nth, ठीक है, nth चाइल्ड जो है ये वाला सिलेक्टर, ये जो इवन है यानी कि 2 4 इसके बाद 6 8 10 12, ये जो रोज हैं इन पर CSS अप्लाई हो, जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो मैं कौन सी लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर, कौन सा करूँ, ब्राउन कर देता हूँ। और जो कलर है मेन टेक्स्ट का वो मैं कर देता हूँ व्हाइट। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। अब जहां जहां पर मैं जाऊंगा ये देखो, ठीक है, होवर हो रहा है ना, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पर बीच कुछ और होवर में लगाना चाहता हूँ, मैं कोई और लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ, ठीक है। और 0 पॉइंट की जगह मैं इसको हटा ही देता हूँ और यहाँ पर RGB कर देता हूँ, देखते हैं। तो ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसका भी कलर होवर वाला जो है इसका कलर भी कर देता हूँ वाइट, और इसका साइज कर देता हूँ फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। तो चलो देखते हैं, ये देखो इसका साइज अपना बढ़ रहा है जहां जहां पर मैं लेकर जा रहा हूँ, ये देखो। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर, हमारा कहाँ है बॉर्डर, बॉर्डर चलते हैं बॉर्डर में। यहाँ पर मैं इस बॉर्डर को कट करता हूँ। इसको कट करने के बाद मैं यहाँ पर टेबल के अंदर बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड ग्रे, 2 पिक्सल कर देता हूँ। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, अब जो बॉर्डर है वो सिर्फ यहाँ पर है, वो भी हमको दिख नहीं रहा। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर बॉर्डर दिखाने के लिए थोड़ा सा 5 पिक्सल कर देता हूँ। बॉर्डर को यहाँ पर नहीं लगाना था, बॉर्डर को हमने लगाना था, कट किया यहाँ पर कॉलम में लगाना था, TH में और TD में। अब देखते हैं। तो ये देखो, अब ये हमारा बॉर्डर आ गया। मैं इसको 5 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखो। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से टेबल को सेट कर सकते हैं। तो मैं ये अपने हिसाब से टेबल सेट किया है, डिजाइन किया थोड़ा सा। तो आप जो चाहें वो डिजाइन यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारी एक और प्रॉपर्टी रह गई है एम्प्टी सेल। चलो अब हम एम्प्टी सेल को देख लेते हैं। एम्प्टी सेल हम कहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉटम की जगह मैं कर देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल, ठीक है। सेव किया, चलो देखते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर हमारा आ गया। मैं कमेंट को सेट कर देता हूँ, हाइड नहीं करता, कमेंट शो करता हूँ मैं। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ पर 10 पिक्सल कर देते हैं ताकि हमको बॉर्डर में स्पेसिंग दिखे। तो ये देखो, अब ये हमारे जो सेल हैं वो अलग अलग हो गए। अब हम यहाँ पर एम्प्टी सेल का यूज करते हैं। एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमको टेबल में कुछ सेल को एम्प्टी करना होगा, खाली करना होगा। चलो करते हैं। मैं टेबल में चलता हूँ। मैं यहाँ पर अगर किसी कंटेंट को नहीं चाहता, ये देखो मैं हुसन नेम नहीं चाहता डिस्प्ले हो, और मैं यहाँ पर एक और मनिंदर की मैं यहाँ पर क्लास डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, एक ये सेल हो गया, ये देखो। और एक बार मैं यहाँ पर इसको सेट कर लूँ, ये नीचे चलता हूँ, होवर को मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज नीचे हटता मैं, ठीक है। तो अब ये देखो, अब एक ये और एक ये दो जो सेल हैं वो एम्प्टी हैं, इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। अगर आप इसको डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, आप इसका जो बॉर्डर है, जो सेल है, अगर आप इसको भी खत्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर जाएंगे टेबल में, टेबल में आप यहां पर लगाएंगे एम्प्टी सेल। तो एम्प्टी सेल आप कर देंगे हाइड, बाय डिफॉल्ट शो होते हैं, आप हाइड कर दें। अब देखो,
ये देखो एक ये और ये अब हमको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट में टेबल है उस टेबल के अंदर अगर कोई भी सेल खाली है, एम्प्टी है, उसका जो बॉर्डर है वो हमको डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, वो सेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब इस सेल का वजूद खत्म हो गया है, अब यहाँ पर कोई सेल नहीं रहा। ठीक है, हमने कंटेंट खत्म कर दिया तो क्या होता, सेल तो था बट उसके अंदर कंटेंट नहीं था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर एम्प्टी सेल किया तो टेबल के अंदर जितने भी एम्प्टी सेल होंगे, अगर मैं यहाँ पर टेबल के अंदर और एम्प्टी सेल देख लेता हूं, मैं किसी और सेल को भी खाली कर देता हूं, मैं यहाँ पर इसको खाली कर देता हूं, सेव करता हूं, तो ये देखो ये भी हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा। ऐसे ही जितने भी सेल हैं जिसके अंदर कंटेंट नहीं है वो सेल डिलीट हो जाएं, वो सेल डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए हम एम्प्टी सेल का यूज करते हैं। ये देखो इसके मैंने तीनों के तीनों कॉलम को खाली कर दिया, तो जो जो सेल के अंदर कंटेंट नहीं होगा वो सेल हाइड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे टेबल को डिजाइन किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना लगी हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करूंगा। तो इस वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को देखेंगे।